हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। सो मुझे उम्मीद है कि जो ज्योग्राफी का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है वो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा आपके लिए। उसी के साथ आपकी भारी डिमांड्स के ऊपर मैं लेकर के आ गया हूँ हिस्ट्री का हमारा 15 डेज क्रैश, जो पूरा हिस्ट्री का सिलेबस उसको हम लोग 15 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे मैंने ये आपको बताया था कि आप 45 डेज में किस तरीके से हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो। वो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से था कि अगर आप एक दिन में एक वीडियो भी वॉच करते हो मेरे चैनल पे, जो कि मैंने कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रखा है पूरा क्लास 10 का, तो भी जा करके आप 45 डेज में हिस्ट्री कवर कर लोगे। सो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो स्टडी डिटेल में जाननी है, तो ये वाला वीडियो आप जाकर जरूर वॉच करें। इसके अलावा ये वीडियो पे हम लोग अपने मेन हमारा जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें टोटल 8 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, सो वन बाय वन हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेंगे कि हमारा 15 दिन का क्या प्लान होने वाला है, किस तरीके से हम किस चैप्टर को कितना समय देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। अब देखो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बट चूंकि यहाँ से मार्क्स बहुत कम आते हैं, बहुत कम मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय देंगे नहीं। इसको हम सिर्फ अपना एक दिन का समय देंगे और उस एक दिन में हम लोग जो भी यहाँ से मेन चीज़ें होती हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा हम बढ़ेंगे अपना जो हमारा सेकेंड चैप्टर आता है, जिसमें बेसिकली सुधार, जो समाज में जो बुराइयां थी उनको सुधार के बारे में बताया गया है, उस पर हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे। किस तरीके से जो महान शख्सियत थी जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इसके बाद में यहाँ पे चर्चा करना है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, खास इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैंने इसको अपने तरफ से 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में हम लोग ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। देन तीसरा हम चैप्टर आगे बढ़ते जो कि हमारा यहाँ पर रिबिलियन यानी कि बगावत की तरफ आ जाता है। तो ये जो चैप्टर था ये बेसिकली ये जो टॉपिक उरूज तभी होता है जब फॉरेस्ट लॉ लागू होता है। तो फॉरेस्ट लॉ के लागू होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, वहाँ पे जो ट्राइब रह रहे थे उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से जो अंग्रेज थे उन पर तरह तरह से जुल्म करते हैं, तरह तरह से उनको जलील करते हैं, और उसकी वजह कर जो बगावत होती हैं अलग अलग जगह पर, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बेसिकली ये सारी जो बगावतें थी वो मकामी बगावतें थी। ओके, जो फोर्थ चैप्टर हमारा यहाँ पर आता है जहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट दिखाया गया है। जो भी हम लोग इफेक्ट देखेंगे थर्ड चैप्टर में रिविलेंस की वजह कर, उनका कुछ इफेक्ट हमें असर देखने को मिलता है फोर्थ चैप्टर में। यानी कि वो इतना ज़्यादा जब भड़क गए थे लोग कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, तब लोगों ने बगावत करने का ठान लिया था। सो अलग अलग जगह पे किस तरीके से बगावत हुई और किस तरीके से वो अलग अलग जगह की बगावत मिल करके एकजुट हुई, और एक 1857 का जो रिवॉल्ट है वो एक देखने को मिला जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें पूरी तरीके से हिला के रख देते हिंदुस्तान में। और उसके बाद ही वॉइस रॉ का एक नया यहाँ पर पोस्ट उन्होंने बताया। फिर क्वीन प्रोक्लेमेशंस का यहाँ पर इजाद हुआ, तो फिर क्वीन विक्टोरिया का वहाँ से रूल चला था 1857 के बाद से। तो ये सारा चर्चा हमारा फोर्थ चैप्टर में। इस पूरे चर्चे को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। तो पहला एक लेक्चर हमारा हो गया, अभी तक लेक्चर्स काउंट कर लेंगे 1, 3, 2, टोटल हमारे पास 6 लेक्चर हो गए, यानी कि 6 डेज हमारे यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने 7 डेज में। तो 7 डेज में हम आगे बढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि जो 7th चैप्टर हमारा है यहाँ पर, इसमें हमारा प्रिंटिंग इवोल्यूशन के बारे में दिखाया गया है। किस तरीके से मेनली फोकस बंगाल के ऊपर है कि बंगाल में किस तरीके से प्रिंटिंग यहाँ पर इवोल्यूट हुआ, किस तरीके से कलर प्रिंटिंग का यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ था। तो वो सारे चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। और जो मेन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे जो हमारा आता है UN रॉय एंड सन्स, जो उनका प्रिंटिंग प्रेस भी था, और श्री रामपुर मिशन प्रेस, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगा। तो इसको भी हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे बहुत ही आसानी से। काफ़ी आसान चैप्टर है, काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी से ये चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गए 9 डेज। अब जो हमारा 10वां दिन होगा उसमें हम लोग जाने वाले हैं चैप्टर 6 की तरफ। अब चैप्टर 6 और चैप्टर जो 7 है ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। देखो चैप्टर 6 में कहानी वहीं पे आके कंटिन्यू करती है जहाँ पर चैप्टर 4 में एंड होती है। चैप्टर 4 में जिस जगह पे कहानी एंड हो रही है वहां से आगे बढ़ती है चैप्टर 6 में। यानी कि अब जो है नया यहाँ पे रूल अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था क्वींस के नाम से। क्वींस से मुकम्मल आज़ादी हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर सत्याग्रह चलाई गई थी, बहुत सारे मूवमेंट चले थे, और उन्हीं मूवमेंट्स में पूरे देश से अलग अलग लोगों का, अलग अलग तबके का किस तरीके से क्या क्या रोल रहा था, वो सारा रोल हमें पढ़ना है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में। यानी कि स्टूडेंट्स का क्या रोल रहा था, वुमेन्स का क्या रोल रहा था, एंड देन एजुकेटेड जो लोग थे उनका क्या रोल रहा था। इसके अलावा गांधी जी का कुछ स्पेशल मूवमेंट्स थे, जैसे कि नमक सत्याग्रह हो गया, दांडी मार्च हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इन डिटेल यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके,
लेकिन यहाँ पे जब हमारा चैप्टर 6 और चैप्टर 7 इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तो जब 10वां दिन हमारा शुरू होगा तो 10वां दिन और से लेके 14वां दिन यानी कि 4 दिन 2-2 दिन में करके हम 2 दिन में चैप्टर 6 कवर करेंगे, 2 दिन में चैप्टर 7 कवर करेंगे। लास्ट हमारा जो 15वां दिन आएगा, जो कि हमारा क्लाइमेक्स होने वाला है इस क्रैश कोर्स का, वहाँ पे हमारा चर्चा होगा चैप्टर 8 में। अब ये जो चैप्टर 8 का जो कहानी है, ये अर्ली स्टेजेस ऑफ 20th सेंचुरी है, जहाँ पे ये बताया गया है कि आज़ादी के बाद किस तरीके से हिंदुस्तान को एक जगह पे समेटा गया। क्योंकि देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया था, बट इसके अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि हैदराबाद, कश्मीर, इसके अलावा और भी थे हमारे। तो वहाँ पे जो राजा थे या जो नवाब थे, वो लोग राजी नहीं हो रहे थे हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए। तो किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और जवाहरलाल नेहरू ने, इसके अलावा जो और भी लोग थे यहाँ पे मिल करके, किस तरीके से उन्होंने इन सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान में मिलाया, वही सारी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना है। तो काफ़ी छोटा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी हम लोग एक ही दिन में अपना मुकम्मल करेंगे। तो ये हमारा पूरा प्लान है 1 डे से लेकर के डे 15 तक, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। तो होपफुली कि ये प्लान आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और इसको आपने नोट भी कर लिया हो अपने। यहाँ तक हमारा प्लान क्लियर हो जाता है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये चीज़ हमारा शुरू कब से होने वाला है। तो जैसे ये वीडियो अपलोड होने वाला है, होपफुली कि ये जो वीडियो 13 नवंबर को मैं शूट कर रहा हूँ, तो 13 नवंबर को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर 13 नवंबर को ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो 15 नवंबर से ही आपको हिस्ट्री के क्रैश कोर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 15 नवंबर से हमारा हिस्ट्री अपलोड होना शुरू हो जाएगा और ज्योग्राफी जैसे चल रहा है वो वैसे ही पैरेलली हमारा चलता रहेगा। सो फिलहाल यही जानकारी आपको बतानी थी वीडियो में। सो आज का वीडियो हमारा मुकम्मल हुआ। मिलेंगे अपने हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।